नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका एक बार फिर अलखदानी 786 चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेहंदीपुर बालाजी महाराज की। सबसे पहले हनुमान जी महाराज इस जगत के कलयुग के संकट मोचन हैं और हनुमान जी महाराज की इस जगत में सबसे ज़्यादा पूजा होती है। हनुमान जी महाराज को श्री राम भगवान ने वरदान दिया था कि आपकी पूजा हमसे ज़्यादा होगी। कलयुग में आप अधिपति देव के रूप में पूजे जाएंगे। आज मेहंदीपुर बालाजी महाराज में हनुमान जी महाराज स्वयं साक्षात रूप में बस के वहाँ पे रह के भक्तों के संकट काट रहे हैं। हनुमान जी महाराज राम नाम से अति प्रेम करते हैं और जो कोई राम नाम का सुमिरन करता है और या जहाँ पे भी राम नाम का सुमिरन होता है वहाँ पे हनुमान जी महाराज बिना बुलाए ही पहुँच जाते हैं। और जो कोई भक्त उन्हें प्रेम से याद करता है और श्रद्धापूर्वक भाव से उन्हें सुमिरन करता है तो बालाजी महाराज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में बैठ के हनुमान जी महाराज स्वयं भक्तों के वहाँ पे संकट काटते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पर किसी पुजारी विशेष का कोई भी हाथ नहीं होता। जो भी करना है हनुमान जी महाराज ने स्वयं करना है। और वहाँ पर विश्व का एक ऐसा दरबार, मात्र एक ऐसा दरबार है जहाँ पर पूरी पूरी एक न्यायपालिका की तरह न्याय प्रणाली बनी हुई है, जिसमें हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के कष्ट काटते हैं। यहाँ पर 3 देवताओं की प्रधानता है: हनुमान जी महाराज, भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार। प्रेतराज सरकार का कार्य है भूतों प्रेतों को पकड़ना और उनकी पेशी लगाना और उनसे सच उगलवाना। और भैरव बाबा वहाँ पे कोतवाल कप्तान के रूप में कार्य करते हैं और वहाँ के अधिपति है वो हनुमान जी महाराज हैं। जो भी कोई व्यक्ति मेहंदीपुर बालाजी में जाता है तो वो हनुमान जी महाराज, भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार तीनों की दरखास्त लगाता है। सबसे पहले जब भी कोई व्यक्ति मेहंदीपुर बालाजी में जाएगा तो वहाँ पर 11 रुपये की, पहले 5 रुपये की थी, अभी 11 रुपये की दरखास्त मिलती है। वो दरखास्त लगती है। उस दरखास्त के अंदर 6 लड्डू छोटे छोटे और कुछ बतासे होते हैं जो वहाँ पर बाबा को भोग लगाया जाता है। सबसे पहले हनुमान जी महाराज को भोग लगता है। हनुमान जी महाराज के भोग लगने के बाद प्रेतराज सरकार को भोग लगाया जाता है, भैरव बाबा को भोग लगाया जाता है। और जैसे ही भैरव बाबा का भोग लगाते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो प्रेतराज सरकार का भोग लगता है। अभी मैं बात करने वाला हूँ कि कुछ लोग मेहंदीपुर बालाजी को बदनाम करते हैं कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको भूत प्रेत लग जाते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी बात कि हनुमान जी महाराज कलयुग के संकट मोचन है। संकट का तात्पर्य ये नहीं है कि वो भूत प्रेत ही निकालते हैं। संकट का तात्पर्य है कि किसी के जीवन में भी किसी भी प्रकार का संकट हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो, चाहे वो रोग हो, चाहे दैहिक हो, दैविक हो या भौतिक हो, सभी बाधाओं को दूर करते हैं। इसीलिए उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। और जिस किसी व्यक्ति पे संकट होता है या किसी तरह की बाधा होती है तो वहाँ पे 181 रुपये की अर्जी लगती है, जो पहले 81 रुपये की थी लेकिन अभी 181 रुपये की कर दी गई है। इस अर्जी के अंदर हनुमान जी महाराज को लड्डुओं का भोग लगता है, भैरव बाबा को उड़द का भोग लगता है और प्रेतराज सरकार को चावलों का भोग अर्पित किया जाता है। और साथ में उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे बाबा, जो भी हमारा संकट हो उसको दूर करो और जो भी व्याधि हो उसे नष्ट करो। अब बात करते हैं कि क्या मेहंदीपुर बालाजी में लोगों को भूत प्रेत लग जाते हैं जो बिना भूत प्रेत के गए होते हैं। तो आज के जो जीवन काल है, आधुनिक जीवन है, उसमें लोगों ने अध्यात्म से दूर हो गए हैं और अध्यात्म की इतनी जानकारी नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज के जो जीवन काल है इसमें
70 से 80% लोगों में भूत प्रेत होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है। वो डॉक्टरों के पास जाते हैं और अपनी बीमारी का हल नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि उनको बीमारी है। वो बीमारी जब भी वो दवाई लेते हैं तो वो भूत प्रेत की जो बीमारी होती है उस दवाई के असर के कारण उनको महसूस नहीं होती है और कुछ समय के लिए वो हल हो जाती है। तो वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। या फिर किसी और सदस्य में, घर के सदस्य में भूत प्रेत होते हैं जिनके झपट्टे उनको लगते हैं। जब भी कोई व्यक्ति मेहंदीपुर बालाजी में जाता है तो वहाँ पे हनुमान जी महाराज की जो न्याय प्रणाली है उसके अनुसार अगर किसी ने हनुमान जी महाराज पे अति श्रद्धा कर रखी है या अति प्रेम से उन्हें पुकारता है या कभी उन्होंने हनुमान जी महाराज का भजन किया है तो वहाँ के दूत उनको देखते हैं और देखते ही उनके संकट को, जो भूत प्रेत होता है, उनके घर में या उनके शरीर में उसको मार लगाना शुरू कर देते हैं और ऊपर उठाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही भूत प्रेत के बंधन कटते हैं, वो जब दूत बाबा के वहाँ पे उस प्रेत के सबसे पहले बंधन काटते हैं और जैसे ही बंधन करते हैं तो वो प्रेत ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है, ऊपर आना शुरू हो जाता है। जिसके कारण जहाँ पे भी वो गया है, मेहंदीपुर बालाजी में जो भी भक्त गया है उस पर दबाव पड़ना आरंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। उसके बाद वो प्रेत ऊपर आके बोलना शुरू कर देता है और मेहंदीपुर बालाजी में आते वक्त भी एक दरखास्त लगाई जाती है, जिस दरखास्त में ये कहा जाता है कि बाबा हमें सुरक्षित रूप से घर पे पहुंचाएं और हमें किसी तरह की कोई भी अड़चन, किसी भी तरह की कोई भी व्याधि बीच में ना आए। इसी तरह से अगर किसी परिवार के सदस्य के अंदर प्रेत है तो भी उसे बालाजी महाराज पकड़ के लाते हैं और जो वहाँ पे गया है उसके शरीर पे पैसे शुरू करवा देते हैं या उसकी हाजिरी आनी शुरू हो जाती है। जिसके बाद वो जो भी भक्त वहाँ पे गया है तो वो सोचता है कि वहाँ पर जाने के बाद उसको प्रेत लग गया है मेहंदीपुर बालाजी से, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इसकी सच्चाई कुछ और है और ये लोगों ने भ्रम फैला रखा है। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि वहाँ पर पीछे मुड़ के देखने पे या किसी को आवाज़ लगाने पे प्रेत लग जाता है। तो मेहंदीपुर बालाजी में जो भी संकट कटता है या जो भी प्रेत निकलता है उसको वहाँ पे प्रेत राज सरकार की जो कचहरी है वहाँ पे बंधित कर दिया जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी न्यायिक प्रणाली है और वहाँ पे कैद कर लिया जाता है। इसलिए ये कहना तो नामुमकिन ही है कि वहाँ पे कोई खुला प्रेत घूमता होगा। इसलिए मेहंदीपुर बालाजी में अब तक कोई भी खुला प्रेत नहीं घूमता मिलेगा आपको और ये सत्यता है। जिसके पास दृष्टि होगी वो देख लेगा कि यहाँ पर कोई भी खुला प्रेत नहीं है और वो लग भी नहीं सकता। जो प्रेत आपके ऊपर आते हैं वो आपके घर के या आपके शरीर में किसी ने क्रिया करके भेजे हैं जो ऊपर नहीं आ रहे थे, उन्हें बाबा काटने के लिए, उन्हें हटाने के लिए ऊपर लेके आते हैं, खींच के लेके आते हैं। ये तो सिर्फ लोगों में एक मन में वहम और भ्रम पैदा किया गया है ताकि वो मेहंदीपुर बालाजी से ना जुड़ सकें और कुछ जो लोग ठग कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, तो उन्होंने ये भ्रम फैलाया है कि लोग वहाँ पे ना जाएं बल्कि हमारे पास आएं। हनुमान जी महाराज अगर दूसरी तरफ देखें तो श्री राम जो अयोध्या के हैं वहाँ पर वो उनकी श्री राम की अयोध्या की नगरी की रक्षा करते हैं। तो अयोध्या की नगरी में एक छोटा सा मच्छर भी हनुमान जी की आज्ञा से ना तो अंदर जा सकता ना बाहर आ सकता। तो वहाँ पर इतनी यानी कि बाबा की शक्ति बसती है। तो जहाँ पे हनुमान जी महाराज स्वयं बैठे हैं, यानी कि अयोध्या में भी है और मेहंदीपुर में भी है। मेहंदीपुर में भी कैसे जा सकते हैं? अगर अयोध्या में कोई भूत प्रेत नहीं जा सकते या भूत प्रेत या कोई भी नेगेटिव एनर्जी बाहर नहीं आ सकती या जा नहीं सकती हनुमान जी की आज्ञा के बिना, तो मेहंदीपुर के तो बालाजी महाराज स्वयं राजा है। वहाँ पे श्री राम भगवान ने उनको बिठाया है कि आप यहाँ पर बैठ के अपने भक्तों के संकट काटो। जो राम नाम का सुमिरन करता है उसके संकट काटो, जो आपको पुकारता है, आपकी भक्ति करता है, उसके संकट काटो। तो यह तो हो ही नहीं सकता कि जहाँ पे हनुमान जी महाराज बैठे हों और वहाँ से कोई प्रेत आपके ऊपर लग जाए। ये बिल्कुल असत्य है और बिल्कुल झूठा है। ये सिर्फ लोगों को लूटने वाले जो लोग हैं उन्होंने भ्रम फैला रखा है कि लोग वहाँ पे ना जाए बल्कि उनके पास आए और वो उनको लूटे और वो उनको पैसे दे के जाए।
इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि हम मेहंदीपुर बालाजी सिर्फ भूत प्रेत के कारण जाते हैं, तो भूत प्रेत के कारण नहीं जाते हैं। वहाँ पे हर तरह के संकट का निवारण होता है। बालाजी महाराज स्वयं हर तरह के कष्टों का निवारण करते हैं। वहाँ पर हनुमान जी महाराज के अनेक दूत घूमते रहते हैं और लोगों की समस्याओं को हल करते हैं और लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। और जिस किसी पे भी संकट होते हैं तो बाबा उन्हें दूर करते हैं, बल्कि वहाँ से प्रेत लगते नहीं बल्कि प्रेत निकलते हैं। बालाजी महाराज में अब तक अरबों लोगों ने अपने कार्य सवार लिए होंगे। वहाँ पर हर धर्म के व्यक्ति जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पे हर धर्म का व्यक्ति जाता है। इसलिए जो व्यक्ति ये सोचता है कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे भूत प्रेत लग जाते हैं, तो इस भ्रम को निकालिए और एक बार आप बालाजी महाराज जरूर जाके आइए, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ की शक्ति क्या है और वहाँ की सच्चाई क्या है। बल्कि ये तो सिर्फ लोगों ने भ्रम फैला रखा है। इस भ्रम से बाहर निकलिए और सत्य को जानिए और बाबा की शरण में जाइए। बाबा सभी कष्टों को, सभी संकटों का नाश करेंगे। इसी के साथ जय सिया राम, जय बालाजी महाराज, जय बाबा अलख धनी।